नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 12th इंटर के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जो कि स्पेशल है। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन हमने आपके लिए छाट के लाया है, VVI है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 100% आने वाले प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो पार्ट 1 है और पार्ट 2 यानी वीडियो नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में, हर बार इंटर के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वैसे प्रश्न खास आपके लिए छाट कर लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने गर्मा गर्म क्वेश्चन आया है, कूटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। दोस्तों ये बराबर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है, खास करके इंटर के एग्जाम में। तो ये पूछे ही जाएंगे, 100% श्योर है कि कूटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट्स में आएंगे तो इसका उत्तर शॉर्ट्स ही रहना चाहिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद की समाप्ति और नए स्वतंत्र राष्ट्रों के अस्तित्व में आने को साथ कई समस्या पैदा हुई थी, ठीक है। नए स्वतंत्र राष्ट्र आए थे, उससे क्या हुआ था, कई उनके सामने, उनके अस्तित्व पर खतरा था और बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई थी। उनके सामने राजनीतिक और आर्थिक विकास की समस्या थी। तो दोस्तों शीत युद्ध के समय विश्व 2 गुटों में बढ़ चुके थे, लेकिन किसी भी गुट से दूर रहकर अपने आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, अपने आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को विकास करना ही गुटनिरपेक्ष कहलाता है। तो दोस्तों यह इसका शॉर्ट उत्तर है जिसको आपको याद कर लेना है। यह दोस्तों 1961 ईस्वी में प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, संपन्न। तो यह थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो यह VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों निरस्तीकरण की परिभाषा दीजिए। तो निरस्तीकरण क्या है? निरस्तीकरण का अर्थ है मानवता का संहार करने वाले अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण क्या हो, बंद हो। अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण बंद हो, ठीक है। वहीं दोस्तों आणविक शस्त्रों पर प्रतिबंध लगे। विश्व में कई ऐसे देश हैं जो अणु बम तथा हाइड्रोजन बम बना लिए हैं और कई ऐसे देश हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या होता है, खतरा बढ़ रहा है, उनको खतरा होता है। एक देश के जवाब में दूसरा देश उससे भी ज्यादा खतरनाक विनाशक हथियार या शस्त्र बना लेता है, ठीक है, निर्माण कर लेता है। भारत निरस्तीकरण के पक्ष में रहा है, इसलिए निरस्तीकरण में दोस्तों दुनिया की क्या है, कल्याण है। निरस्तीकरण में ही दुनिया की कल्याण है। तो यह था दूसरा प्रश्न। वहीं तीसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो प्रदूषण के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है। आज के दुनिया में दोस्तों वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और भी कई तरह के प्रदूषण होते हैं, ठीक है। अगर गलत व्यवहार कर रहे हैं तो वो भी हो गया वाक प्रदूषण ये एक अलग लेवल का बात है। तो दोस्तों पहला है वायु प्रदूषण। वातावरण में रसायन तथा अन्य सूक्ष्म कणों के मिश्रण को वायु प्रदूषण कहते हैं। वहीं ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक शोर शराबा जिससे दूसरे लोगों को दिक्कत हो, जैसे हमारी दिनचर्या बाधित हो, ठीक है, और सुनने में बहुत ही अप्रिय लगे, उसे ध्वनि को, ठीक है, उसी ध्वनि को वायु ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। दोस्तों जल प्रदूषण, जल में अनुपचारित घरेलू सीवेज ने निर्वहन और क्लोरीन जैसे रासायनिक प्रदूषकों के मिलने से जल प्रदूषण होता है। वहीं दोस्तों भूमि प्रदूषण, ठोस कचरे के फैलने, पॉलीथीन, प्लास्टिक सामान आदि और रासायनिक पदार्थों के रिसाव के कारण क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन। तो यहाँ पूछा गया था प्रकार के बारे में, लेकिन दोस्तों आपके ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं और उसके बारे में लिखिए। तो आप तो आसपास के माहौल में देख रहे हैं कि किस तरीका से फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, वातावरण में क्या हो रहा है, धुंध फैल रही है, ठीक है। अत्यधिक बिल्डिंगें बनने से क्या हो रहा है, धुंध जो है क्या हो रहा है, वातावरण में घुल रहा है, ठीक है। धुंध के साथ साथ ये है, धूल के कई कण वातावरण में मिल रहे हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो ये भी वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सभी चीज है जिस पर आप बैठा कर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त विधेयक क्या है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भारत का एक महत्वपूर्ण अधिनियम है।
इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार प्रत्येक वर्ष वित्त वर्ष के आरंभ में वित्तीय प्रस्ताव क्या करती है, रखती है। कहाँ, संसद में। यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होती है। ठीक है, तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। इसे लागू करने के लिए संसद में वित्त विधेयक क्या लाया जाता है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और इसे संसद से स्वीकृति मिल जाती है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। उसके पश्चात यह वित्त अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो इसके भाग में दोस्तों, इसका भाग ए में सरकार के वित्तीय क्षेत्र में प्रस्तावित नीतियों को दर्शाया जाता है। ठीक है, जो सरकार का है वित्तीय क्षेत्र है उसमें प्रस्तावित जो भी नीतियां हैं उसको दर्शाया जाता है। वहीं भाग बी में प्रस्तावित कर बजट का वर्णन रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो दोस्तों राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का 18वें भाग में जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सब एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, बराबर हर एग्जाम में आते हैं, हर बार इंटर के एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, एक आध 2 साल छोड़ के। ठीक है, कभी कभी लगातार पूछे चले जाते हैं। ठीक है, तो संविधान का 18वें भाग में दोस्तों राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को दोस्तों 3 प्रकार की अवस्थाओं में आपातकालीन या आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के अवस्थाओं में। ठीक है, पहला अवस्था है दोस्तों युद्ध, विदेशी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट। ठीक है, अगर युद्ध के समय विदेशी आक्रमण हो गया उस समय, या फिर सशस्त्र विद्रोह से जो उत्पन्न संकट होता है उस समय। ठीक है, उस समय। वहीं दूसरा हो गया दोस्तों किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने के कारण भी आकस्मिक संकट आता है और इस वजह से भी आपातकालीन शक्तियों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं या आपातकालीन शक्तियों का उनके पास आ जाता है। ठीक है, वह उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों देश में अब आर्थिक वित्तीय संकट हो उसके कारण भी जो उत्पन्न परिस्थिति होती है उस समय भी राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। थैंक यू।